Good afternoon, friends. How are you all? This is your friend again with all of you, Dr. Seema, in Dr. Seema's Med Talks. So, what new have I thought of today? Yes. Though this is something a little bit new topic, not a very new topic as well. इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात हमेशा करते रहते हैं. But you know, anybody can motivate you. Anybody anywhere can motivate you. So it just happened that I had few colleagues who visited my clinic and we had a discussion on exercise and how good is exercise, what should be the intensity of the exercise, कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी अच्छी है, रोल ऑफ द एक्टिविटी ट्रैकर्स जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका क्या रोल है. So we had actually a discussion regarding all this और तभी मुझे लगा कि this is a good food for thought and I can always go in for one video at least over this topic. So here I am with all of you. So we all know as physical activity we all should indulge ourselves in some or the other kind of physical activity. यानी कि हम सबको किसी ना किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है तभी उसको एक्सरसाइज करनी है. कोई भी व्यक्ति रादर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए. अब एक ओबीज इंडिविजुअल है, किसी का मोटो है एक्सरसाइज से कि उसको वेट लॉस करना है. कोई एथलीट है तो उसको अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है. किसी को सिर्फ एक फिटनेस मेंटेन करनी है विच मोस्ट ऑफ अस वांट. एक्चुअली बेसिकली हम लोग क्यों एक्सरसाइज करना चाहते हैं? बिकॉज वी ऑल वांट टू कीप आवरसेल्व्स फिट. एंड आप लोग सब जानते हैं, वी ऑल नो कि फिटनेस इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी आई वुड लाइक टू से, है ना. ज़िंदगी भर की जर्नी है फिटनेस अचीव करना. तो उसको एक दिन में हम अचीव नहीं कर सकते. सो वी बेटर नॉट पुश आवरसेल्व्स वेरी हार्ड एज वेल. तो ऐसा नहीं है कि अगर फिटनेस अचीव करनी है तो आज ही सब कुछ अचीव कर देना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव टू मूव स्लोली स्टेडीली. देखिए, कोई भी ज़िंदगी में चीज़ आप शुरू करते हैं तो उसको धीरे धीरे ही आगे बढ़ाइए. तो इसी तरीके से फिज़िकल एक्सरसाइज अगर आप शुरू कर रहे हैं तो वो स्लोली हर दिन या कुछ दिनों के अंदर हर एवरी 3 to 4 days आप अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं. सी इफ़ यू आर एन एक्सरसाइज नेव पर्सन, अगर आपने कभी किसी तरीके की कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करी है और आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर देंगे, देन यू विल हिट योर बॉडी वेरी हार्ड. आप कहीं ना कहीं मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज आपको हो जाएंगी, मसल्स टियर हो सकते हैं या कोई और स्केलेटल इंजरी हो जाएगी. तो किसी भी चीज़ को शुरू करना है, इसको बहुत ग्रेजुअली शुरू कीजिए, स्टेमिना बिल्डअप करते जाइए, फिर इंटेंसिफाई कीजिए. और एक चीज़ मैं ज़िंदगी में कहना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट ओनली एक्सरसाइज. लाइफ में कोई भी चीज़ है, कभी कॉम्पीट मत कीजिए. ये नहीं कि ये मेरी फ्रेंड मेरे साथ वॉक कर रही है या मेरा भाई मेरे साथ है या कोई भी मेरे साथ है तो मुझे डू नॉट हैव दैट फीलिंग ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन करना है ना तो दोस्तों खुद का खुद से कीजिए. कल आप क्या थे, आज आप क्या हैं, इस चीज़ से compete कीजिए. XYZ कितनी एक्सरसाइज कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही, उससे compete मत कीजिए. इन दैट वे आप अपना लॉस करेंगे. ठीक है. एक और चीज़ जो बताना चाहती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है. यानी कि इफ़ यू ओवरडू योरसेल्फ तो वो भी आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है. दैट कैन rather than helping your body lose weight or burning calories, it can harm your body. ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए. और ना ही बहुत कम, तो बहुत कम एक्सरसाइज से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. सो वी एक्चुअली नीड टू सी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या आप हार्डली वर्क कर रहे हैं.
यानी कि क्या आप एक्चुअली में बहुत काम कर रहे हैं या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत कर रहे हैं तो थोड़ा सा बिट स्लो हो सकते हैं, और बिल्कुल नहीं कर रहे तो बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहती हूँ, 10 मिनट्स ऑफ फोकस्ड एक्सरसाइज, 10 मिनट की कोई भी फोकस्ड एरोबिक एक्सरसाइज, मे इट बी इन अ फॉर्म ऑफ वॉकिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, कुछ भी 10 मिनट अगर आप करते हो जो एक फोकस्ड एक्सरसाइज है, इट इज़ बेटर दैन वॉकिंग स्लोली फॉर हाफ एन आवर। यानी कि 10 मिनट की फोकस्ड एक्सरसाइज आधा घंटा टहलने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। बहुत लोग बोलते हैं मैं वॉक करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। कितनी एक्सरसाइज करते हो? तो आज का मेरा टॉपिक, येस यू मेड इट, you understood it correct, how much exercise intensity is needed। तो बेसिकली आज का टॉपिक है on exercise intensity, how are we going to calculate that, how much are we going to put our body into exercise, into pain, what are the objective criteria, कैसे आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी सही तरीके की एक्सरसाइज कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यू नीड टू गेज योर एक्सरसाइज इंटेंसिटी। इन सब चीज़ों को लेकर आज का मैंने टॉपिक बनाया है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। आई थिंक इसको मैं 2 वीडियोज़ में कवर करूँगी, बिकॉज एक वीडियो I don't want to make it more than 10 minutes and it's very difficult for me to upload it on YouTube. So we'll do it in the consecutive videos. So let's just begin with it. एक जनरल नॉलेज के लिए चीज़ है, 100 कैलोरीज बर्न करने के लिए 2000 स्टेप्स चलने पड़ते हैं। तो जो खाइए सेंसिबली खाइए, क्योंकि उसको उतारना, उसको बर्न करना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। ठीक, तो अगर आप समझते हैं कि 100 कैलोरीज के लिए 2000 स्टेप्स चलने पड़ते हैं, तो इमेजिन व्हाट वी ईट, हाउ वी ईट एंड हाउ मच डू वी वर्क आउट। इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझने वाली हैं। एक तो है कि आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है। व्हाट इज़ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, कितना आपकी बॉडी, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका जो हार्ट है, वो कितना हार्ट रेट को टॉलरेट कर सकता है मैक्सिमली। समझ रहे हैं? हर व्यक्ति का उम्र के हिसाब से एंड इवन सेक्स, मेल और फीमेल के हिसाब से अलग मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली जब हम मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक फॉर्मूला है, पेपर पेन रखिए आज अपने पास। एक फॉर्मूला है 220 माइनस योर एज। सपोजिंग आपकी एज 45 साल की है, तो आप एक्सरसाइज करते वक्त कितना मैक्सिमम हार्ट रेट अटेन कर सकते हैं, यानी कि आपका हार्ट कितने रेट तक बिना परेशान हुए, बिना ओवरवर्कड हुए काम कर सकता है। सो 220 माइनस 45 वुड लीड टू आई थिंक 175। तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव करना जो है वो है 175। अब ये जो मैक्सिमम हार्ट रेट है ना दोस्तों, इसको अचीव करना आसान नहीं है। यू एक्चुअली हैव टू वर्क आउट अ लॉट टू अचीव दिस नंबर ऑफ 175 एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सेफ। ये इतना सेफ भी नहीं है। तो इसकी सेफ्टी के लिए कुछ टारगेट जोन्स बनाई गई हैं कि आपको कितनी टारगेट जोन में रहना है। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज से मेरा मतलब है आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ मॉडरेट एक्सरसाइज। फिर एक होती है विगरस एक्सरसाइज, वेयर यू आर जस्ट स्प्रिंटिंग, मतलब बहुत तेज़ी से विगरसली आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ विगरस एक्सरसाइज। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मैक्सिमम जो हार्ट रेट है वो 50 से 70%। अगर मैक्सिमम हार्ट रेट का 50 से 70, सपोजिंग 175 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है, उसको अगर आप उसका 50% करते हैं, यानी कि 175 का आधा आप करते हैं 50, 35 समवेयर
87 to 90 बीट्स पर मिनट अगर आप करते हैं, दैट वुड बी 50%। अगर उसका आप 70% करते हैं तो कहीं ना कहीं 120 से 125 बीट्स पर मिनट तक आएगा। तो अगर आप उतना करते हैं तो इतना हार्ट रेट आपकी बॉडी की कैलोरीज को बर्न करने में बहुत मदद करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू लूज वेट। तो 50 से 70% आपका मैक्सिमम हार्ट रेट का, अगर आप मैक्सिमम हार्ट रेट अपना कैलकुलेट करके टारगेट जोन पर आ जाते हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज में आप 50 to 70% करेंगे और विगरस एक्सरसाइज में आप 70 से 85% करेंगे अपना मैक्सिमम हार्ट रेट का। तो यहाँ तक बात समझ आई दोस्तों? 90% तक अब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 85% से ज़्यादा जा रहे हैं और इफ़ यू आर गोइंग अबव 85% ऑफ योर टारगेट जोन एंड आप काफ़ी बार जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू ऑफन, तो ये आपकी बॉडी में इंजरी कर सकता है। ये चीज़ आपकी हार्ट को भी इंजरी कर सकती है। अगर आप अपनी हार्ट बीट को 200 बीट पर मिनट तक ले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो खुद को प्लीज़ बैकआउट कर सकते हैं। यू कैन बैक आउट एंड मूव लिटिल स्लो, ठीक है? तो इस वीडियो को यही सुंदर सा एक मोड़ देकर मैं रोक रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग बैक विद यू इन अनदर 5 minutes with the next video. Thank you very much.